उन लोगों से कैसे बदला ले जो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको ठुकरा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण। आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, हर बार की तरह। हमें काफ़ी दुख होता है जब हमारे प्यार को कोई स्वीकार नहीं करता है, हमारे प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हम किसे प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान आपका प्यार चाहता ही नहीं है। आपको ठुकरा कर वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, या फिर आपको ठुकरा कर वो किसी और के साथ खुश रहने लगता है। अब इस वक्त हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं, हमारे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो हमारे प्यार की वैल्यू नहीं करते हैं? क्या हम इतने बुरे हैं कि वो हमें छोड़कर किसी और के पास चले गए? क्या अब हमें एक अच्छा इंसान मिलेगा भी या फिर नहीं? क्या सारी दुनिया ही धोखेबाज होती है? क्या हर कोई इंसान बस मतलब के लिए हमारे साथ होता है? न जाने ऐसे कितने सवाल जो हमारे ऊपर हावी रहते हैं, और इन्हीं सवालों के वजह से हम हमारी खुशी को भूल जाते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं, और केवल अपने जिंदगी में दुख ही दुख में रहने लगते हैं। फिर आखिर इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? कैसे खुद को समझाना चाहिए? कैसे एक डिसीजन लेना चाहिए? अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ। मान लीजिए कि एक ऐसा इंसान है जिन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने अपने दिल की बातें उनके सामने रखी और उन्होंने आपको साफ साफ कह दिया कि नहीं, मैं आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। अब ये इंसान आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन अब आप और एक इंसान को समझिए कि एक ऐसा इंसान है जो आपसे प्यार तो नहीं करता है, लेकिन आप उससे प्यार कर रहे हो, इसीलिए बस आपके प्यार के मज़े लेने के लिए वो आपके साथ है। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपके साथ है, एक इमोशनल एंटरटेनमेंट के लिए वो आपके साथ है कि चलो ठीक है, आप प्यार करते हो, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, यानी कि वो आपको बस धोखा दे रहे हैं। आप उनसे प्यार कर रहे हो और वो बस आपके प्यार के मज़े ले रहे हैं। दो लोग हैं, एक जिन्होंने आपको कंप्लीटली रिजेक्ट कर लिया, और दूसरा वो इंसान जो आपको अंधेरे में रख रहा है, आपके प्यार के मज़े ले रहा है और आपको बस धोखा दे रहा है। अगर मैं एक सच्चाई बताऊं तो वो लोग बहुत ज़्यादा गलत होते हैं जो बस आपके प्यार के मज़े लेने के लिए आपके साथ होते हैं। और जो लोग आपको क्लियरली मना कर देते हैं, आपके इमोशंस को वो बहुत अच्छे से समझकर अपनी दिल की बातें आपके सामने रख देते हैं, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सुनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सच्चाई यही है। और आपको इस बात को समझना होगा कि अगर किसी ने बहुत अच्छे से आपको रोक दिया है कि ठीक है, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, तो आप इस बात को एक्सेप्ट करने पर ध्यान दो। उन लोगों से दूर रहो जो आपके प्यार के मज़े लेते हैं और आपको बार बार ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो आपके साथ नहीं रह सकते, शादी नहीं कर सकते, लाइफ टाइम नहीं रह सकते, एक दोस्त बनकर रहेंगे, लेकिन आपके प्यार के वो मज़े लेते रहेंगे। ऐसे लोगों को छोड़ने पर ध्यान दो। अब और एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ जो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जब भी हम ये देखते हैं ना कि कोई हमारे प्यार को नहीं समझ रहा है, वहाँ पर हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी आ जाती है, और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हम उनसे बदला कैसे लेंगे, हमें उनसे बदला लेना होता है, हमें उनको सबक सिखाना होता है, हमें ये करना होता है कि ठीक है, वो भी अब हमारे प्यार के लिए तड़पे, वो भी खुश नहीं रहे। अब इसके लिए हम कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैकमेल करना, उनके सीक्रेट्स किसी और को बताना, उनकी पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ाना। जी हाँ, हमारे अंदर का एक अच्छा इंसान, एक प्यारा इंसान बिल्कुल कुछ समय के लिए सो जाता है, और इसी वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो ज़िंदगी में हमें नहीं करने चाहिए। उनके कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ अगर हमारे पास है, हम क्या करते हैं ना, ये कहते हैं कि ठीक है, अब मैं ये फ़ोटोज़ किसी और को भेज दूंगा या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को भेज दूंगा। और यकीन करो, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता भी है। लेकिन ये सब करके, ब्लैकमेल करके, उनके सीक्रेट्स को लीक करके, उनकी पर्सनल लाइफ को किसी और के साथ शेयर करके, आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल कर रहे हो, और उनके लाइफ को, मतलब जो उनकी ज़िंदगी है, उन्हें आप बर्बाद भी कर रहे हो। इससे आप कभी भी खुद को आगे नहीं लेकर जा सकते हो, हमेशा आप खुद को नीचे लेकर जाओगे, खुद को डाउनग्रेड करते रहोगे। अब हमारे मन में ये भी आता है कि हमारे प्यार के उन्होंने मज़े लिए, हमारे साथ उन्होंने इतना गलत किया, हम ऐसे कैसे उन्हें छोड़ दें, हम तो बदला लेंगे, हम तो रिवेंज लेंगे। अब यहाँ पे ना एक बात आपको समझने की ज़रूरत है
कहते हैं कि जिस वक्त आपको समझ में आ जाए कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है या वो इंसान आपके प्यार के लायक नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करता है, उस वक्त पूरी एनर्जी उस इंसान को छोड़ने पर दो, ना कि उस इंसान को समझाने पर। समझाना भी सही है लेकिन एक लिमिट तक। पूरे एफर्ट्स डालने के बाद आपको डिसीजन को, सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपनी पूरी वैल्यू को उनके सामने ख़त्म कर देते हैं। उनके सामने उन्हें ब्लैकमेल करेंगे, उनके सामने रोने लगेंगे, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके, दोस्तों को इन्वॉल्व करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं तो देखो आपसे कितना प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे प्यार कर लो। न जाने कितनी कोशिश करने के बाद अपनी प्यार की वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इमेज को पूरे तरीके से ख़त्म करने के बाद हम फिर गिव अप कर देते हैं। देखो, समझदारी इसी में है कि सही समय पर फैसला लिया जाए। अगर आपके रिलेशनशिप को 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है और आज आपको पता चल रहा है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो जब वो इंसान इतने टाइम में ही आपको धोखा दे रहा है, अब धोखा देने का तो कोई टाइम नहीं होता है, धोखा देना मतलब गलत ही रहता है, तो उस वक्त आपको सारी एनर्जी वहाँ से निकलने पर लगानी चाहिए। अपने लाइफ में आप जितने खुश रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अब एक बात मैं आपको बोलता हूँ, और इस बात को ना अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए रखना। ये जो दुनिया है ना, ये जो कॉन्टैक्ट्स है, सोशल मीडिया है, ये ना हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। अगर आप यहाँ से निकल जाते हो, अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हो, एक अच्छा परिवार बना लेते हो, खुश रहते हो, तो कुछ टाइम के बाद जब वो आपके लाइफ में झांक कर देखेंगे तो उन्हें फ़र्क तो पड़ेगा। अब इसे कहते हैं एक सही तरीके से फैसला लेकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना। अगर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाती है ना, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी बना लेते हो, तो उन्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको अपने लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं ना, बस ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये मूवीज़ में तो दिख जाता है, ये तो वीडियोज़ में दिख जाता है, हम भी परेशान रहेंगे, हम भी पूरी जी जान लगा देंगे, हम ऐसे कैसे हार मान ले, हमें तो बस वो इंसान चाहिए। अब ये सब सोचने की वजह से आप कभी भी खुश नहीं रह पाते। और एक बहुत ही अच्छी बात है, इस बात को भी ज़रूर याद रखना, जब तक आपकी ज़िंदगी से बुरे लोग नहीं जाएंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं आएंगे। मेरे भी बिल्कुल कुछ यही हाल था। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो बिल्कुल भी सही नहीं थे, करियर ओरिएंटेड नहीं थे, अल्कोहलिक थे, ज़िंदगी के मज़े लेते थे, और मैं उनके साथ दोस्ती यारी में था। लेकिन एक समय ऐसा आया ना, मुझे उनकी हरकतें बहुत डिस्टर्ब करने लगी। लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं उनको छोड़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच में डिस्टेंस आया, वो कहीं और पढ़ाई करने लगे, मैं कहीं और पढ़ाई करने लगा, जिस वजह से वो सारे दोस्त मेरी ज़िंदगी से निकल गए। और आज जो मेरे लाइफ में दोस्त है, सब करियर ओरिएंटेड है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, लाइफ की बातें करते हैं, करियर की बातें करते हैं। और मैं यही सोचता हूँ कि शायद अगर वो दोस्त मेरी ज़िंदगी से नहीं जाते, मैं बहुत दुखी होता था। मैं उनको मैसेज करता था बातचीत करने के लिए कि प्लीज़ मेरे कांटेक्ट में रहो, हम ऐसे दूर दूर पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, एजुकेशन रखेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन समय बदला, वो मुझसे दूर हुए, और आज मेरे लाइफ में जितने भी दोस्त हैं ये बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कल ये भी छूट जाए, इनसे भी अच्छे दोस्त आए। तो लाइफ में लोग आएंगे और जाएंगे, ये एक सच्चाई है। लेकिन लोगों को अगर आपकी ज़िंदगी से जाना है तो उन्हें ना पकड़ कर मत रखो, ऐसे जकड़ कर मत रखो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जब तक आप उन्हें जाने ही नहीं दोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं आएंगे। और अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो यकीन करो, समय ज़रूर बदला लेता है। अब ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जो आज उनका बिहेवियर है, उसी बिहेवियर के वजह से वो एक ना एक दिन दुखी होंगे, वो एक ना एक दिन डिस्टर्ब होंगे। खुश, आपको लगता है ना कि जो धोखा देते हैं ना वो बड़े खुश रहते हैं, आज इनके साथ है कल किसी और के साथ है। आप खुद सोचिए, क्या भटके हुए लोग कभी एक घर के मजे ले सकते हैं? एक भटका हुआ इंसान कभी एक सही घर में रह सकता है? नहीं रह सकता। भटका हुआ इंसान दुखी ही रहेगा। धोखेबाज लोग जो होते हैं ना, वो आज यहाँ है कल वहाँ है, तो वो भटक रहे हैं। क्या वो एक इंसान के साथ रहकर प्यार को महसूस कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भटके हुए लोगों को भटकने दो, आप सही राह पर चलो और सही लोगों का साथ चुनो। ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप 8010023897 इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। तुरंत मैसेज करके अपनी कॉल बुक कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए।
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।